same topic, the topic that was on figures of speech. तो figures of speech को ही हम कंटिन्यू रखेंगे. Yesterday we were discussing about some more figures of speech that are frequently asked in competitive examinations and as well as university examinations. तो जब आप कोई पोएटिक पीस होती है, पीस ऑफ पोएट्री होती है, एंड व्हेन यू आर एलेबोरेटिंग द पीस ऑफ पोएट्री, एक्सप्लेन आप करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, तो वहाँ पर उसके पोएटिक ब्यूटी में और जो कमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है. तो आइए हम देखते हैं कि हमें और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो जानने ही चाहिए और जिनकी मीनिंग हमें आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट वी हैव, the next figure of speech that we have is anaphora. लास्ट में हमने आपको बताया भी था एनाफोरा, यहाँ भी हम आपको बता दे रहे हैं एक बार फिर से. कल हमने ये क्लास में आपको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था इस पे कि एनाफोरा में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग. हर एक सेंटेंस के बिगिनिंग में एक फ्रेज होता है या आपका जो है एक वर्ड होता है, ये क्या होता है, रिपीट करता है. तो वहां पर क्या होता है, एनाफोरा होता है. जैसे आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे. तो ऐसे करके आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं. तो ये देख रहे हैं, ये फ्रेज पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम. तो यहाँ पर एनाफोरा है. इसके बारे में हम पहले कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे. एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इपीफोरा. इपीफोरा जो है इसको एंटीस्ट्रॉफी भी बोलते हैं हम, इपीफोरा को. हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी भी वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और आपको जानने चाहिए. तो थोड़ा सा इस पर हम देख लेंगे. फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ये उतना कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता है, बट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नेट जेआरएफ एंड टीजीटी पीजीटी यू मस्ट नो ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर. तो इपीफोरा मीन्स एंटी स्ट्रॉफी. स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, इपोड हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि द रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेज एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज. अब इसमें क्या होता है इपीफोरा में, जैसे एनाफोरा में शुरुआत में रिपीट होता है. हमने आपको बताया था जैसे आई हैव अ ड्रीम वन डे, आई हैव अ ड्रीम वन डे. तो इसमें जो लास्ट की क्लॉज होती है वो रिपीट होती है. जैसे कोई लाइन है और ये 3-4 लाइंस हैं, तो इसमें लास्ट का जो भी आप सेंटेंस, जो भी आप क्लॉज लिखेंगे या फ्रेज लिखेंगे वो बार बार लास्ट में रिपीट होता है. तो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं इपीफोरा. द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज और सेंटेंसेज. तो सक्सेसिव क्लॉजेज और सेंटेंसेज में जब लास्ट में कोई भी वर्ड जो है रिपीट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इपीफोरा बोलते हैं. तो एनाफोरा का उल्टा कह सकते हैं कि इपीफोरा होता है. एग्जाम्पल जैसे सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल. अब इस फ्रेज में आप देखिए इविल रिपीट हो रहा है लास्ट में इविल रिपीट हो रहा है. तो लास्ट में वो वर्ड जो है रिपीट होता है किसी भी फ्रेज में या सेंटेंस में, तो वहां पर क्या होता है, इपीफोरा होता है. आइए हम अगला देखते हैं हमारे पास क्या है. अगला है हमारा चाइसमस. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. चाइसमस में कुछ भी नहीं होता. इसमें क्या करते हैं हम, बैलेंस बनाने के लिए क्लॉजेस के जो स्पीच पैटर्न होता है उसको हम जो है रिवर्स कर देते हैं. अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 और मोर क्लॉजेस आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर बाय रिवर्सिंग देयर स्ट्रक्चर्स. इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को रिवर्स कर देते हैं. सपोज दैट ये ऐसे जा रहा है, फिर अगला वाला ऐसे जाएगा, स्ट्रक्चर को हम रिवर्स कर देते हैं. तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा चाइसमस. एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझेंगे. जैसे नेवर लेट अ फूल किस यू आर अ किस फूल यू. तो यहां पर आप देखेंगे तो कैसे रिवर्स हो रहा है. रिवर्स कैसे हो रहा है, बैलेंस करने के लिए क्लॉज को कि नेवर लेट अ फूल किस यू. यहां पर फूल किस यू जो है आपका ऑब्जेक्ट में आया हुआ है, यहां पर अ किस फूल यू. यहाँ पर आप देखेंगे तो अकिस जो है वो किस में आया, सब्जेक्ट के रूप में आया है. तो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर रिवर्स हो जाता है. तो क्या कहलाता है, चाइसमस कहलाता है.
नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है दैट कंट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, ये अपने आप को ही कंट्राडिक्ट करता है, बट अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन रिवील्स एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ। लेकिन जब हम बहुत क्लोज इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं, इसके अंदर जाके हम देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि ये ट्रुथ है। शुरुआत में हमें देखने में लगता है कि ये कॉन्ट्रेरी है, जो कह रहा है ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये क्या है? ट्रुथ है। जैसे लेस इज मोर। अब लेस इज मोर मतलब लेस जितना कम है उतना अधिक है, तो कहते हैं लेस इज मोर। यहाँ पे देखने के बाद हमको शुरुआत में ये क्या लग रहा है? कंट्राडिक्टरी लग रहा है। लेस और मोर दोनों कंट्राडिक्टरी लग रहा है, लेकिन आप इसके डीप मीनिंग में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको सच्चाई मिलेगी कि इसकी सच्चाई कुछ और है, कि आदमी अगर संतुष्ट है, अगर आदमी के अंदर आत्मसंतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, तो निश्चित रूप से क्या है? लेस भी उसके लिए बहुत मोर है, उसको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी कह सकते हैं क्लोज इंस्पेक्शन जब हमने किया तो इसकी मीनिंग चेंज हो गई। शुरुआत में हम देख रहे हैं क्या है? बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहा है, लेस इज मोर, लेकिन बाद में इसकी मीनिंग क्या हो गई? जब हम डीपर इंस्पेक्शन हमने किया तो मीनिंग इसकी चेंज हो गई। तो नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स हालांकि हम आपको पहले भी पढ़ा ही चुके हैं। क्लाइमेक्स और इसको बोलते हैं ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन या क्लाइमेक्स जो होता है फिगर ऑफ स्पीच है इन विच अ सीरीज ऑफ फ्रेजेज और वर्ड्स इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी। क्लाइमेक्स में क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच में? एक तो आप स्टोरी वाला क्लाइमेक्स पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ते हैं। यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? कोई भी इंपॉर्टेंट जो सीरीज होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखते हैं। मतलब जो सबसे लेसर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, तो क्या कहलाता है? हमारा क्लाइमेक्स कहलाता है। क्लाइमेक्स में भी वैसे भी होता है कि जैसे हम क्लाइमेक्स मतलब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं हम, तो एक दो ऐसे धीरे 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 ऊपर चढ़ते हैं, फिर एक पॉइंट पर आ जाते हैं, ये हमारा क्लाइमेक्स होता है। फिर यहाँ से हमको अब क्या करना है? नीचे उतरना है। तो यही क्या है? यही कह रहे हैं कि इस हिसाब से अरेंज किया जाता है। तो ये क्या है? सबसे नीचे वाली, फिर उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे करके हम क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिगर ऑफ स्पीच इन विच, ये नोट कर लीजिएगा, इन विच अ सीरीज ऑफ फ्रेजेस और वर्ड्स इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। तो कोई सीरीज ऑफ फ्रेजेज होगा या सीरीज ऑफ वर्ड्स होगा, वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज किया जाता है। रोहित, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोहित जी। चलिए, आई केम, जैसे आई केम, आई सा, आई कांकर्ड, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे क्या है? जूलियस सीजर ने जो है, जूलियस सीजर में ये स्टेटमेंट है। जूलियस सीजर में आपको बता दूं, जो द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड विलियम शेक्सपियर महोदय का जो है, ये क्या है? एक प्ले है, जूलियस सीजर ट्रेजेडी है। ये एक त्रासदी है जो कि रोमन किंग जूलियस सीजर पर बेस्ड है। तो ये एक रोमन ट्रेजेडी है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीथेसिस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एंटीथेसिस, बट लेट मी रिवाइज इट अगेन। मैं आपको फिर से अगेन रिवाइज करके बताता हूँ। एंटीथेसिस और जब ऑक्सीमोरॉन हम पढ़ाते हैं तो ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस में डिफरेंस क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन में टू वर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रेरी मीनिंग आर पुट टुगेदर। दो वर्ड्स होते हैं, दोनों अपोजिट मीनिंग के होते हैं, दोनों बगल बगल में रखे जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन होता है। और एंटीथेसिस में क्या होता है? पूरी कंट्रास्टिंग आइडियाज होती है। जैसे एक कोई फ्रेज या पूरा सेंटेंस होगा, कामा लगा के दूसरा फ्रेज लगेगा, और ये दोनों कंट्रास्टिंग होंगे। कंट्रास्टिंग वर्ड्स अगर आएगा तो ऑक्सीमोरॉन होता है, और अगर कंट्रास्टिंग फ्रेजेज आएंगे या कोई कंट्रास्टिंग जो है क्लास आएगा, तो वो क्या होगा? हमारा एंटीथेसिस होगा। तो द जक्स्टापोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज, जो कंट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं बिल्कुल उल्टा, उनको साइड बाय साइड हम रख देते हैं इन अ बैलेंस्ड और पैरेलल स्ट्रक्चर, तो क्या कहलाता है? एंटीथेसिस कहलाता है। जैसे ये चार्ल्स डिकिंस का एक नॉवेल है, बहुत ही फेमस, जो है हमारे डिकिंस साहब नॉवलिस्ट हैं, बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं ये चार्ल्स डिकिंस महोदय, विक्टोरियन एरा के बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं।
तो इनका जो है डिकिंस साहब का एक नॉवेल है टेल ऑफ टू सिटीज। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो है इसमें जो टेल ऑफ टू सिटीज है, तो इसमें जो दो शहर हैं वो दोनों शहर में एक लंदन है और दूसरा पेरिस है। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की कहानी है जो बेस्ड है। उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है हुआ था 1789 में, 1789 में, उस पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, तो उसी पर ये बेस्ड स्टोरी है जो है दो सिटीज का, लंदन एंड पेरिस का। तो इन्होंने क्या किया अपनी नावल में, उस टाइम के बारे में शुरुआत में जिक्र करते हैं। जैसा कि प्राय नॉवलिस्ट क्या करते हैं, ये एक कहते हैं पोर्ट्रायल का एक तरीका होता है स्टोरी बिगिन करने का। तो वहां पर उन्होंने कहा कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। अब देखिए, एक हमारा ये है फ्रेज क्लॉज और एक हमारा ये है, दोनों क्या है साइड बाय साइड रखे गए हैं और दोनों कंट्रास्टिंग आइडियाज दे रहे हैं। एक कह रहा है कि यह समय सब समय में से ज्यादा खराब था, मतलब सबसे खराब समय था, और सबसे अच्छा समय था, और एक कह रहा है सबसे खराब समय था। तो दोनों, सबसे अच्छा समय था, सबसे खराब समय था, दोनों कंट्रास्टिंग आइडियाज को बगल बगल में रख दिया गया। जबकि ऑक्सीमोरॉन में हम क्या देखते हैं, ऑक्सीमोरॉन में जैसे हम कहें, एग्जांपल आपको दें कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब हमने क्या कहा, ओपन सीक्रेट। ओपन जो है वो सीक्रेट नहीं हो सकता, जो सीक्रेट है ओपन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ओपन सीक्रेट लगाया है। ये एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है, अपोजिट हैं और साइड बाय साइड रखे गए हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हो गया। और यहाँ पर पूरा कंट्रास्टिंग आइडियाज जो है एक दूसरे को जक्सपोज कर रहे हैं और उनको बैलेंस करके रखा जाता है पैरेलल में, तो यहाँ पर क्या होता है, एंटीथेसिस होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, एसेंडेटॉन। एसेंडेटॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, ध्यान रखिएगा। एसेंडेटॉन और एक इसका अपोजिट होता है पॉलीसेंडेटॉन, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो एसेंडेटॉन क्या होता है, इसमें हम कंजक्शंस को हटा देते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस या सीरीज ऑफ फ्रेजेज है, क्लॉजेज है, तो उसमें कंजक्शंस को हटा दिया जाता है। एंड और ये सब हम नहीं लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इसको सिंपल सा अगर कहें तो ओमिशन ऑफ कंजक्शन, इसको कह सकते हैं ओमिशन ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन इज नोन एज एसेंडेटॉन। तो इसको हम एसेंडेटॉन बोलते हैं कि इसका जो है हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आई केम, आई केम, आई सा, आई कांकड़। अभी पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, अभी जस्ट जो है इसके पीछे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर हमने आपको किसमें बताया था, क्लाइमेक्स में। क्लाइमेक्स में हमने आपको बताया था यही एग्जाम्पल, जूलियस सीजर का सेम एग्जाम्पल, आई केम, आई सा, आई कांकर्ड। यहां पर आप देखिए तो आई केम के बाद एंड लगना चाहिए, आई केम एंड आई सा एंड आई कांकर्ड, लेकिन हर जगह से यहां से भी एंड को हटा दिया गया है, यहां से भी एंड को हटा दिया गया है। तो यही जो रिमूवल, जो ओमिशन ऑफ कंजक्शंस होता है, यही हमारा कहलाता है एसेंडेटॉन। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई सेंटेंसेज आप पढ़िए जिसमें सीरीज ऑफ फ्रेजेज और क्लॉजेज हों और उसमें आप कंजक्शन आपको ना मिले, तो उनको जोड़ने के लिए कॉमा मिले या पंक्चुएशंस के कोई भी जो है सिंबल्स मिलते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पंक्चुएशन मार्क कोई भी होता है तो वहां पर क्या रहेगा, एसेंडेटॉन रहेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल हम पीछे भी दे चुके थे कि जूलियस सीजर, जो विलियम शेक्सपियर महोदय की बहुत ही फेमस जो है एक ट्रेजेडी है, रोमन ट्रेजेडी है, जिसका नाम है जूलियस सीजर, उस पर बेस्ड है, वहां से लिया गया था ये। नेक्स्ट इसी का सेंडेटॉन का उल्टा जो है, एसेंडेटॉन का उल्टा पॉलीसेंडेटॉन। अब उसमें क्या है, कंजक्शंस नहीं होते, इसमें कंजक्शंस बहुत सारे यूज करते हैं, जानबूझ करके क्लोज सक्सेशन में कंजक्शंस को यूज करते हैं। द यूज ऑफ मल्टीपल कंजक्शंस इन क्लोज सक्सेशन ऑफन टू कन्वे अ सेंस ऑफ अबंडेंस आर ओवरवेल्म। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दिखाने, सेंस ऑफ अबंडेंस दिखाने की, प्रचुरता को दिखाने के लिए या ओवरव्लेम करने के लिए क्या करते हैं, बार बार जब हम ओवरव्लेम होते हैं, इमोशंस में बहुत ज्यादा होते हैं, आवर हार्ट इज फुल ऑफ इमोशन, तो क्या होता है, जनरली क्या करते हैं, हम कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, बहुत इमोशनल होता है, समटाइम्स वो आता है तो हर चीज को बताता है। जैसे मान लीजिए आफ्टर लॉन्ग ब्रेक आप अपने जो है घर में किसी बच्चे से मिलते हैं और उससे आप पूछते हैं कि बेटा आज तुमने क्या किया,
तो बताता है कि मैंने 1 घंटे पढ़ाई की और मैंने ये किया और मैंने ये किया और इस तरीके से वो बताता है। तो वहाँ पर क्या है, पॉलीसिंडेटॉन है। जैसे ही रैन एंड जम्प्ड एंड लाफ्ड एंड प्लेड ऑल डे, तो यहाँ पर कामा लगा सकते थे, ही रैन कामा जम्प्ड एंड हटा सकते थे यहाँ से, जम्प्ड कामा लाफ्ड एंड प्लेड ऑल डे। तो अब यहाँ पे हम कामा को नहीं लगाया, हमने जानबूझकर एंड लगाया, तो ये क्या कहलाता है, पॉलीसिंडेटॉन। क्या कहलाता है, पॉली मतलब वैसे भी होता है, आप पढ़ते ही होंगे पॉलीगॉन जो है मैथ्स में, ठीक है। पॉली मतलब होता है बहुत। नेक्स्ट हमारा फिगर स्पष्ट है, अपोजिटिव है, इसको बहुत आपको डीप में जाके इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ऐसे देख लीजिए। नाउन फ्रेज इसमें या नाउन होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे माय फ्रेंड, अब एक यहाँ पर यूज हो गया माय फ्रेंड। यहाँ पे जैसे आपने केस इन अ पोजिशन, फ्रेज इन अ पोजिशन आपने पढ़ा होगा, तो फ्रेज इन अ पोजिशन टाइप का होता है। जैसे माय फ्रेंड ही क्या है, वो डॉक्टर भी है, तो कामा लगा करके क्या करेंगे, केस इन अ पोजिशन, फ्रेज इन अ पोजिशन में हमने इसको लगा दिया, यहाँ पर गए। तो यही जो है लिटरेरी भाषा में अपोजिटिव कहा जाता है, ठीक है। उसके बगल में अपोजिट मतलब होता है साइड बाई, साइड बाई में हम प्लेस कर देते हैं। तो मतलब उसकी जो भी खासियत है, जैसे मान लीजिए हम कहें जैसे मान लीजिए मैं कहें महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, हाँ, उसके बाद द फादर ऑफ नेशन, कामा was a man of simple living and high thinking। तो महात्मा गांधी जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तो यहाँ पर कामा लगा के रख दिया गया। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है, ये अपोजिटिव कहलाती है। केस इन अपोजिशन हम जो है जब सिंटैक्स पढ़ते हैं, सॉरी सिंथेसिस पढ़ते हैं, तो वहां पे हम इसको देखते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये आपने जरूर अगर ग्रामर आपने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट हाई स्कूल में, तो सिंथेसिस वहां पर अगर आपने पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको जरूर ये मिला होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं अपोजिटिव। चलिए अपोसियोपेसिस देखते हैं। अपोसियोपेसिस क्या होता है, ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक रिटोरिकल ऐसी डिवाइस है जहां पे स्पीकर जानबूझ करके डेलिबरेटली स्टॉप्स मिड सेंटेंस, बीच वाले सेंटेंस को जानबूझ करके रोक देता है वो, लीविंग द थॉट इनकम्प्लीट। इससे क्या होता है, थॉट इनकम्प्लीट होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है छोड़िए, ऐसे करके मैं रुक जाऊं, तो अब ये क्या है, बीच में जानबूझकर डिलिबरेटली कि स्टूडेंट्स पूछें कि क्या है सर बता दीजिए बता दीजिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपोसियोपेसिस। अपोसियोपेसिस में क्या होता है कि ये एक ऐसी डिवाइस, रिटोरिकल डिवाइस है कि जो स्पीकर होता है वो जानबूझकर बीच में रुक जाता है और सेंटेंस को इनकम्प्लीट मीनिंग में ही छोड़ देता है। जैसे आई कांट बिलीव यू डिड दैट, आई, उसके बाद मैं जैसे मैं कहूँ मैं मान नहीं सकता तुमने ये किया होगा, उसके बाद मैं कहूँ मैं, फिर मैं रुक गया, तो आप पूछेंगे मैं क्या सर बताइए आगे मैं क्या, आपको विश्वास तो है ना मेरे ऊपर। तो ये क्या होती है, एक टेक्निक होती है जो है चीजों को कहने की। नेक्स्ट वर्ड इज टॉटोलॉजी। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स, द रिडंडेंट और रिपीटिटिव यूज ऑफ वर्ड्स दैट इसेंशियली मीन द सेम थिंग, एक ही मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स बार बार हम प्रयोग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है टॉटोलॉजी होता है। इसका मतलब जैसे फ्री गिफ्ट, अब इसी को कह रहे हैं एडवांस वार्निंग, ठीक है। अब एडवांस वार्निंग का मतलब ही क्या है, एक ही मीनिंग है, सेम मीनिंग के हम बहुत सारे वर्ड्स जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पे हमारा टोटोलॉजी होता है। जैसे और कोई एग्जांपल आप बताइए, किसी को अगर कोई एग्जांपल समझ में आ रहा है तो मैं भी ट्राई करता हूं आपको कोई और एग्जांपल बताऊं। जैसे
जैसे जैसे मैं कहूं लिसन और बी अटेंटिव, लिसन और बी अटेंटिव टू व्हाट आई से। अब यहां पर क्या है, लिसन सुनो या बी अटेंटिव, दोनों का मतलब क्या है, लगभग सेम है दोनों का मतलब। जानबूझ करके इसको यूज किया जाता है, कह सकते हैं कि अननेसेसरली ही इसको यूज करते हैं। तो एक ही वर्ड के मतलब एक ही मीनिंग के कई सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मीनिंग इज द सेम बट वर्ड्स कई सारे वहां पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एलेगरी है, इसको आप छोड़ दीजिए, हमने आपको पीछे भी पढ़ाया है। केवल ये देख लीजिए कि एक ऐसा नैरेटिव होता है जिसमें कैरेक्टर्स, इवेंट, सेटिंग्स कुछ भी होती है, वो क्या करती है, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या मॉरल क्वालिटीज को कन्वे करती है। और एलेगरी जो है दो प्रकार की मीनिंग हमें देती है, एक सरफेस मीनिंग देती है, एक डीपर मीनिंग देती है। और जैसे हमने एलेगरी पढ़ाया भी था, पीछे की वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, तो गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज, जहां पर हमने एलेगरी को पूरा समझाया है कि पॉलिटिकल एलेगरीज क्या हैं। और जॉर्ज ऑरवेल की हमने एनिमल फॉर्म बताई थी, ये जो है रशियन रिवोल्यूशन पर बेस्ड था, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। कंसीट है, तो कंसीट के बारे में नहीं, ये मेटाफर होता है जो कंपैरिजन, दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स डिसिमिलर थिंग्स होते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन बस इतना ही होता है कि इसमें हम बहुत ही इलेबोरेटेड और सरप्राइजिंग वे में कंपेयर करते हैं। इसमें हम बहुत दूर से इमेजेस ड्रा करके ले आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंसीट। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, द लवर्स आईज आर लाइक द स्टार्स। अब देखिए लवर्स की आईज की तुलना कर रहा है, बहुत दूर से लाया हुआ एक इमेज है, स्टार्स है, वहां से तुलना कर रहा है। एंड हिज हार्ट लाइक अ शिप सेलिंग थ्रू द नाइट, जैसे रात में समुद्र में जहाज चलती है उसी प्रकार से उसके हार्ट का। तो ये क्या है, ये इमेजेस फार फेस्ड इमेजेस होते हैं, इसी को बोलते हैं कंसीट। एक इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज करते थे हमारे जॉन डन साहब। जॉन डन साहब जो है, ये जो कि क्या कहे जाते हैं, जॉन डन साहब कहे जाते हैं फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जो है, इन्होंने इसका बहुत यूज किया है कंसीट का अपनी रचनाओं में। तो अगर आपसे कोई पूछे जॉन डन के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि जॉन डन इज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ओह सॉरी, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। चलिए नेक्स्ट, मेटालेप्सिस है। मेटालेप्सिस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है इसमें, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर कोई एक चीज रेफर की जाती है किसी दूसरे दूर की चीजों के द्वारा, इनडायरेक्ट उसको जोड़ करके। जैसे ही इज अ रेगुलर शर्लॉक होम्स, जैसे कोई जासूस आदमी है, जासूसी बहुत करता है, तो अब शर्लॉक होम्स मतलब बहुत डिस्टेंट की चीज है भाई, जो है बहुत ही फेमस जासूस का नाम है शर्लॉक होम्स। शायद आप लोगों ने इनकी स्टोरीज देखी भी होंगी, मूवीज वगैरह भी बनी हैं। तो यहाँ पर उसको जो है रेफर किया जा रहा है किसी डिस्टेंट चीज से, तो ही को रेफर किसे किया जा रहा है, शर्लॉक होम्स से किया जा रहा है, तो ये मेटालेप्सिस कहलाता है। ये एक टेक्निक होती है कि आदमी उसकी क्वालिटीज को किसी में ला करके, हाँ। हाइपोफोरा इसको छोड़ दीजिए, टेक्निक ऑफ, इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं और इमीडिएटली आंसरिंग करते हैं। जैसे व्हाट मेक्स अ गुड लीडर, तो आंसर के लिए वेट नहीं करेंगे, इमीडिएटली आंसर करेंगे, अ गुड लीडर इज समवन हु लिसन्स एंड लीड्स बाय एग्जांपल। तो ये एक टेक्निक होती है हाइपोफोरा। प्राय हम जैसे टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग में हम आपसे पूछते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज हाइपोफोरा, और उसके बाद मैं इंतजार नहीं करूंगा आंसर का, मैं बताने लगा कि हाइपोफोरा जब हम किसी क्वेश्चन को पूछते हैं और उत्तर के लिए इंतजार नहीं करते, उत्तर हम तुरंत दे देते हैं, तो वो टेक्निक क्या कहलाती है, हाइपोफोरा टेक्निक कहलाती है। टीचिंग की ये टेक्निक होती है प्राय स्पेशली जो है ताकि ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। सार्काज्म है, लिटरेचर में इसका बहुत उपयोग होता है। अ फॉर्म ऑफ वर्बल आयरनी, एक प्रकार का वर्बल आयरनी होता है। आयरनी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको 3 प्रकार की आयरनी आपको बताई थी, अगर किसी को याद हो तो तीनों प्रकार की आयरनी पिछले वीडियो में, मतलब पीछे आप वीडियोस देखेंगे, ऐप पे है, और ये वीडियोस आपको जो है यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएंगे, तो गो टू आवर यूट्यूब चैनल्स
एंड सी ऑल द वीडियोज देयर। तो वहाँ पर आपको जो है आयरनी मिल जाएगी कि कैसे हमने आपको आयरनी ऑफ सिचुएशन, वर्बल आयरनी और ये सारी आयरनी के बारे में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर होता क्या है आयरनी में, स्पीकर सेज वन थिंग, एक चीज स्पीकर कहता है बट मीन्स द अपोजिट, लेकिन उसका उत्तर थोड़ा सा कंट्रास्टिंग होता है, उसकी मीनिंग कंट्रास्टिंग होती है। देखने में कोई एक चीज लग रही है कि ये कह रहा है ये चीज, लेकिन वो कंट्रास्टिंग होती है, खास करके मॉकिंग टोन में कही जाती है। जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा, और मम्मी कम पापा ज़्यादा या भैया भैया अगर आप नहीं पढ़ते होंगे तो मॉकिंग टोन में बहुत सारे सार्काज्म आपके ऊपर छोड़ते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ओ ग्रेट अनदर रेनी डे, जस्ट व्हाट आई नीडेड। अब यहाँ पर क्या है, ओ ग्रेट अनदर रेनी डे, फिर से आज बारिश वाला दिन, जस्ट व्हाट आई नीडेड, यही तो मुझे चाहिए था। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सार्काज्म कि चलो ठीक है फुर्सत मिल गई, एक प्रकार का ये सार्काज्म है। तो मॉकिंग टोन में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये खास करके जो हमारे यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप इन सब फिगर्स ऑफ स्पीच को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच है इम्पोर्टेंट, या आपको ऐसा लगेगा कि कोई फिगर ऑफ स्पीच ऐसी है जो छूट गई है और आपको जानना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके देख लीजिए। और आपको खजाना आईएएस का भी अपना चैनल है, मेरा अपना चैनल है, तो दोनों जगह आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, जहाँ से आप इसको ईजिली जो है देख पाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे। आपकी जब मर्जी हो तब आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अगर कुछ हमारे जो है बच्चे लाइव हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो हम उनको ले लेते हैं, और कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो तब तक जो है आप, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वेलकम, आप अपनी बातें करिए, बताइए हमें किसी की कोई क्वेरी है। देखिए डाउट्स हमेशा पूछते रहा करिए, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी अच्छी चीज़ जो होती है वो एक दिन में मिलती नहीं है। तो अभी आपको सीखने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ चीज़ें इसमें नहीं भी समझ में आती होंगी, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ बहुत बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं। तो अभी आपको क्या फील होगा, आपको ये फील होगा कि अरे पता नहीं ये हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। लेकिन आई अश्योर यू ऑफ दैट कि इसको आप अगर रेगुलरली अटेंड करेंगे, हमारे जो भी फ्री क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, आप उनको रेगुलरली अटेंड करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप लिटरेचर में बहुत अच्छा आगे चल के कर लेंगे। बट आपको होना क्या है, रेगुलर होना है, रेगुलर वॉच करना है। हमारे वीडियोस को आप वॉच करिए, बार बार आप देखिए, देखने से क्या होगा, बार बार आप जब रिवाइज करते हैं चीज़ें तो याद हो जाती हैं। जैसे आप मन में सोच रहे हैं, आपने मान लीजिए ये पूरे वीडियोस को देख लिया, देखने के बाद आपके मन में अचानक से याद आया कि एसेंडेटान क्या था, तो आप वेट मत करिए, डोंट वेट, आप जाइए वीडियोस में और वहां पर एसेंडेटान को देखिए और उसको पढ़ लीजिए। अब आज के युग में आपके पास इतने सारे साधन हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, और जो यहाँ पे हम क्लास लेते हैं वो भी मतलब टू मेक इट सो इजी दैट यू कैन लर्न द टाइम यू वॉच द वीडियो। जब आप वीडियोस वॉच करते हैं उसी समय आप इसको लर्न कर लें, मेमोराइज कर लें, इस तरीके से कोशिश होती है बताने की। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको तुरंत जा करके देख लेंगे। हाँ, और कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कई बार उसको देखिए, देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है, 2-3 बार आपने देख लिया नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका एक जो है अपना क्वेश्चनर तैयार कर लीजिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, उस क्वेश्चंस को आप यहाँ पर पूछ लिया करिए, हम उसके आंसर दे दिया करेंगे। या आप कहीं भी जहाँ भी मैं मिल जाऊँ आपको, आप चाहे हमारे चैनल पे पूछ लीजिए, चाहे आप हमको फ़ोन कर लीजिए, चाहे जैसे भी, जहाँ चाहे आप फिजिकली मिल करके कर लीजिए, बट जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लेंगे तो आगे जो साहित्य का आपका रास्ता है वो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आप नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम जो है यहाँ पे एंड करेंगे। कल हम आपके लिए फिर से जो है हम कोशिश करेंगे कल से लाइव भी आने की, जो है यूट्यूब पे। तो अगर हम यूट्यूब पे लाइव आ पाते हैं
तो ठीक है, नहीं तो हमारे वीडियोस वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, उनको आप ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए आज की क्लास एंड करते हैं, हमें लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आज हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं। कल आपसे हम फिर जो है आके मिलेंगे। क्लासेस थोड़ा सा 2-4-10 मिनट अगर लेट हो जाती हैं तो डोंट वरी, क्लासेस चलेंगी, रेगुलर चलेंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं कभी कभी, जो हमारे हाथ में नहीं होते उतना, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन उसकी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। तो आज हम क्लास एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आपसे फिर मिलेंगे 5:30 पे। टिल देन कीप वॉचिंग, आप वीडियोस को वॉच करते रहिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़रूर शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमारा उत्साह भी बढ़ता है, क्योंकि ये आपका फ्री बिल्कुल सेशन होता है। तो एक ही ये होता है कि हमें बहुत सारे लोग जानें, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप हमारा इसमें सहयोग करते हैं और हम आपको यहाँ पर फ्री कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, मिलते हैं कल आपसे फिर 5:30 पे।